शहजादी अल्फिया और राजकुमारी उर्मिला दोनों को कंस के आदेश से काल कोठरी में कैद कर दिया गया। अंधकारमय कोठरी में शहजादी अल्फिया व्यथित स्वर में बोली, बहन, यह पापी राजा कंस आज रात्रि हमारे साथ सहवाज कर अंततः मार डालेगा। हमें कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। राजकुमारी उर्मिला ने दृढ़ स्वर में कहा, बहन, तनिक भी चिंता मत करो। जब तक मेरे प्राण हैं, वह ऐसा दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे तुम तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। उधर राजा त्रिभुवन सिंह अपनी विशाल सेना के साथ राजा कंस के राज्य की ओर बढ़ चले। घोड़े वायु से बातें कर रहे थे और सैनिकों की टुकड़ियां आंधी की भांति आगे बढ़ रही थीं। उन्हें संध्या से पूर्व उस राज्य में पहुंचना ही था, क्योंकि संध्या होते ही वह दुष्ट राजा अपने पाप की सीमा लांघ सकता था। इधर राजा कंस के कक्ष को स्वर्ग के समान सुसज्जित किया गया। सजावट देखकर कंस अत्यंत प्रसन्न हुआ और दंभ से बोला, आज की रात्रि मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। संध्या होते ही सैनिक बलपूर्वक दोनों राजकुमारियों को कालकोठरी से निकालकर कंस के कक्ष की ओर ले चले। उन्हें अपने सामने देखकर कंस दुष्ट हंसी हंसते हुए बोला, यदि तुम दोनों की कोई अंतिम इच्छा हो तो कह दो। राजकुमारी उर्मिला की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। वह गरज कर बोली, कंस, तू घोर पाप कर रहा है। यदि तू स्वयं को असली मर्द समझता है तो मुझसे युद्ध कर। यदि तू मुझे युद्ध में पराजित कर देगा तभी मैं तेरे निर्णय को स्वीकार करूंगी। कंस ठहाका लगाकर बोला, क्या तू चाहती है कि मैं आज की रात्रि व्यर्थ कर दूं? यदि तू आज जीवित बच गई तो कल प्रातः तुझसे युद्ध करूंगा, और यदि तू मुझे पराजित कर देगी तो मैं तुझे अपनी पटरानी बना लूंगा। इतनी ही देर में एक सैनिक हांफता हुआ आया और बोला, महाराज, किसी अन्य राज्य के राजा ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। कंस क्रोध में दहाड़ उठा। किसकी इतनी हिम्मत कि राजा कंस के राज्य पर चढ़ाई करे? मैं उसकी हस्ती ही मिटा दूं। जब कंस सैनिक से उस आक्रमणकारी की जानकारी ले रहा था, उसी क्षण दोनों राजकुमारियां अवसर पाकर चुपचाप महल से निकल भागीं। महल के द्वार पर पहुंचकर शहजादी अल्फिया बोली, बहन, मुझे पूर्ण विश्वास है यह तुम्हारे पिता राजा त्रिभुवन सिंह ही हैं। चलो, आज युद्ध आर या पार होगा। हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। दोनों दौड़ती हुई युद्ध भूमि की ओर पहुंची। अपनी पुत्री राजकुमारी उर्मिला को सुरक्षित देखकर राजा त्रिभुवन सिंह ने उसे हृदय से लगा लिया और बोले, पुत्री, क्या तुम ठीक हो? उर्मिला बोली, हाँ पिताश्री, हम दोनों पूर्णतः सुरक्षित हैं। यदि आप समय पर न आते तो वह पापी राजा आज हमारे साथ कुकर्म कर मृत्यु के घाट उतार देता। राजा त्रिभुवन सिंह ने क्रोध और प्रतिज्ञा से कहा, चिंता मत करो पुत्री, आज इस पापी कंस का अस्तित्व ही इस धरती से मिटा दिया जाएगा। उधर राजा कंस भी अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में उतर आया। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। आकाश में रणभेरी गूंज उठी और चांद भी चांदनी की तरह चमक रही थी। तलवारें चमकने लगीं और इतिहास लिखे जाने को तैयार था। जंग के इस रण क्षेत्र में आखिर विजय किसकी होगी? राजकर्मी उर्मिला की या अत्याचारी राजा कंस की? राजकुमारी उर्मिला की आंखों में अग्नि की ज्वालाएं धधक रही थीं। वह अकेली ही अपने अश्व पर सवार, खौलते रक्त और प्रचंड क्रोध के साथ राजा कंस की ओर बढ़ चली। हवा से बातें करता उसका अश्व उसे बिजली की गति से राजा कंस और उसकी विशाल सेना के सम्मुख ले आया। वहां वह निर्भीक होकर जा डटी। तभी शहजादी अल्फिया ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, क्या आप अपनी पुत्री को रोकने या बचाने नहीं जाएंगे? इस पर राजा त्रिभुवन सिंह ने गंभीर और गर्वपूर्ण वाणी में कहा, पुत्री, तू मेरी बेटी उर्मिला को नहीं जानती। वह अकेली ही इस अधर्मी राजा की समस्त सेना को धूल चटा सकती है। मेरी पुत्री किसी महान योद्धा से कम नहीं। बचपन से ही उसने शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में महारत प्राप्त की है। उसने जीवन में आज तक पराजय को स्वीकार नहीं किया। यह वाणी सुन शहजादी अल्फिया गहरे विचार में डूब गई और मन ही मन बोली, तभी तो इस राजकुमारी ने मुझे उस पापी साधु के चंगुल से भी अकेले ही मुक्त कराया था। आज यह स्वयं अकेली इस विराट सेना से युद्ध करने चली है। यह तो मानो माँ काली चंडी का ही साक्षात रूप है। उधर जब राजा कंस ने उस राजकुमारी को इस विकराल और तेजस्वी रूप में देखा तो पल भर के लिए उसकी नसों में भी भय की सिहरन दौड़ गई। किंतु अपने भय को छिपाते हुए वह घिनौनी हंसी हंस पड़ा और बोला, लगता है इस राजकुमारी की मृत्यु स्वयं इसे यहाँ खींच लाई है। फिर उसने कुटिल स्वर में कहा, सुन लड़की, यदि तू मेरा साथ स्वीकार कर ले तो मैं तुझे अपने महल की पटरानी बना दूंगा। अन्यथा आज इस रणभूमि में तेरे शरीर के अंग अंग को चील और कौवे नोच नोच कर खाएंगे। राजा कंस आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही राजकुमारी उर्मिला सिंहनाद करती हुई बोली, पापी राजा कंस, मेरी नहीं बल्कि तेरी मृत्यु ने आज तुझे मेरे सम्मुख ला खड़ा किया है। दुष्ट, आज तक तूने न जाने कितनी ही अबला नारियों की असमत लूटी है, कितने घर उजाड़े हैं, कितनी मर्यादाओं को रौंदा है। आज तेरे उन समस्त पापों का अंत तेरी मृत्यु के साथ होगा। जैसे ही उर्मिला के ये शब्द वायु में गूंजे, क्षण भर के लिए पूरा रण क्षेत्र स्तब्ध हो गया। सन्नाटे को चीरते हुए राजा कंस ने क्रोध में चीख कर आदेश दिया, कुचल दो इस 2 कौड़ी की सेनापति को, और यदि संभव हो तो इस राजकुमारी को जीवित पकड़कर मेरे चरणों में ला पटकना। राजा का आदेश मिलते ही हजारों सैनिक भाले, तलवार और गदा लिए उर्मिला की ओर टूट पड़े। आंखों में दहकते अंगारों सी अग्नि लिए अपार फुर्ती के साथ राजकुमारी भी उनकी ओर झपट पड़ी। रण का तूफान अब
वह एक ऐसा घिनौना पापी राजा था जो न केवल अन्य राज्यों को अपनी मुट्ठी में रखकर अपनी उंगलियों पर नचाता था, बल्कि वहां की रूपवती स्त्रियों और कोमल युवा कन्याओं को चुन चुनकर अपना दास बनाता और अपनी नीच वासनाओं की पूर्ति करता था। इस पाप में उसका साथ उसकी पूरी सेना देती थी। जिस भी राज्य पर वह अधिकार करता, वहां के जनजीवन को नरक बना देता। प्रतिदिन किसी न किसी घर से बहू या जवान बेटी को उठा ले जाया जाता और राजा कंस की वासना के चरणों में समर्पित कर दिया जाता। परंतु आज उन सभी दुष्टों का सामना स्वयं मृत्यु से था। उस पापी राजा और उसकी भारी भरकम विशालकाय सेना से राजकुमारी उर्मिला अकेली ही भिड़ गई। उसका प्रत्येक प्रहार कड़कती बिजली के समान था, हर चाल वज्र का आघात थी और प्रत्येक हुंकार मानो रणचंडी का जय घोष हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं मां दुर्गा ने उसके भीतर अवतार ले लिया हो। कुछ ही क्षणों में उर्मिला ने राजा कंस की सेना की धज्जियां उड़ा दी। उसके वार इतने प्रचंड थे कि तलवारें चटक कर टूटने लगी, ढालें चीर दी गईं और आधे से अधिक सैनिक उसके इस रौद्र रूप को देखकर भय से थरथराने लगे। रणभूमि में चारों ओर रक्त बहने लगा, लहूलुहान शवों के ढेर लग गए। चारों ओर कराहें, चीखें और मृत्यु का तांडव छा गया। अपने सामने साक्षात मृत्यु को नाचते देख राजा कंस के बचे खुचे सैनिक भयभीत होकर मैदान छोड़ भाग खड़े हुए। अनगिनत लाशों के मध्य राजा कंस स्तब्ध सा खड़ा रह गया। उससे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही क्षण पूर्व जो सेना अभेद्य दीवार की भांति खड़ी थी, वह एक अकेली राजकुमारी के हाथों पल भर में नष्ट हो गई। भय की लहर उसके शरीर में विद्युत प्रवाह की भांति दौड़ रही थी। जब वज्र सी चाल से राजकुमारी उर्मिला उसके समीप पहुंची तो उसे इतने निकट देखकर राजा कंस का कलेजा कांप उठा। अब वह दुर्गा सी रणचंडी उसके समक्ष खड़ी हुई तो उसका कंठ सूख गया। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही अटक गई। कुछ ही क्षण पूर्व जो दुष्ट राजा उर्मिला का उपहास उड़ा रहा था, अब उसकी आंखों में दहकते अंगारों के बीच उसे अपनी निश्चित मृत्यु दिखाई दे रही थी। उसमें इतनी भी हिम्मत शेष न रही कि वह उसे छू सके या एक शब्द भी बोल सके। मृत्यु के भय से कांपता हुआ राजा कंस हाथ जोड़कर घुटनों के बल गिर पड़ा। परंतु राजकुमारी उर्मिला न दया से विचलित हुई, न करुणा से, न प्रेम से। बिना एक शब्द बोले एक ही प्रहार में उस दुष्ट राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। राजकुमारी उर्मिला के हाथों में रक्त से सनी नंगी तलवार थी और उसके मुख पर शत्रुओं के रक्त के छींटे। उस क्षण वह कोई साधारण नारी नहीं थी, वह साक्षात मां दुर्गा का अवतार प्रतीत हो रही थी। धर्म की विजय हुई, अधर्म का अंत हुआ। आखिरकार राजकुमारी उर्मिला के हाथों उस पापी राजा कंस का वध हो चुका था। न्याय की विजय हुई थी। उर्मिला ने उस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया था। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं माता दुर्गा का अवतार उसके भीतर समा गया हो। पूरे राज्य ने उस अत्याचारी के अंत के साथ ही चैन की सांस ली थी। शहजादी अल्फिया और उनके पिता बादशाह दोनों दौड़कर राजकुमारी उर्मिला के पास पहुंचे और उसे गले से लगा लिया। बादशाह ने भावुक स्वर में कहा, पुत्री उर्मिला, तुमने न केवल मेरी बेटी और मेरी प्रतिष्ठा की रक्षा की है, बल्कि समूचे राज्य को उस दुष्ट के अत्याचारों से मुक्त किया है। आज से तुम मेरी दूसरी पुत्री हो। राजा त्रिभुवन सिंह भी अपनी पुत्री के समीप आए और गर्व से बोले, आज मुझे अपनी बेटी पर अत्यंत गर्व है। तुमने सिद्ध कर दिया कि नारी में कितनी अपार शक्ति होती है। उधर महल में नायरा की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। वैद्य ने स्पष्ट कहा था कि उसे शीघ्र ही उसकी माता से मिलना चाहिए। जैसे ही यह समाचार शहजादी अल्फिया तक पहुंचा, वे बिना विलंब राजकुमारी उर्मिला को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर महल की ओर प्रस्थान कर गईं। उनके हृदय में अपार प्रसन्नता थी कि आज वे अपनी पुत्री से मिलने वाली थी। राजा त्रिभुवन सिंह और बादशाह भी उनके साथ चल पड़े। महल पहुंचकर जब शहजादी अल्फिया की दृष्टि अपनी पुत्री नायरा पर पड़ी तो उनकी आंखों से आनंदाश्रु बह निकले। उन्होंने नायरा को अपनी गोद में भर लिया और कांपती आवाज में कहा, मेरी बेटी, मेरी जान, अंततः तुम मुझे मिल ही गई। नायरा की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने अपनी माँ को देखा और माँ कहकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ बेटी एक दूसरे से लिपट गईं। इधर ग्वाले का पुत्र भी होश में आ चुका था। जब उसकी नजर शहजादी अल्फिया पर पड़ी तो वह लज्जा से अपनी आंखें झुका बैठा। शहजादी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुमने मेरे साथ जो किया वह अक्षम्य अपराध था, किंतु तुमने मेरी पुत्री नायरा का पालन पोषण स्नेह से किया, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। ग्वाले के पुत्र ने कांपती आवाज में कहा, शहजादी, क्रोध में आकर मैंने घोर पाप किया। मैं जानता हूँ कि मैं क्षमा के योग्य नहीं हूँ, फिर भी नायरा के पिता होने के नाते आपसे क्षमा की याचना करता हूँ। शहजादी अल्फिया कुछ क्षण मौन रही, फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हें क्षमा तो कर सकती हूँ, पर एक शर्त पर। तुम्हें स्वयं को बदलना होगा। नायरा को एक पिता की आवश्यकता है और तुम उसके वास्तविक पिता हो। यदि तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देने को तैयार हूँ। यह सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, शहजादी, मैं वचन देता हूँ कि अब से एक श्रेष्ठ मनुष्य बनकर दिखाऊंगा। मैं अपनी पुत्री और आपका सदा ध्यान रखूंगा। राजकुमारी उर्मिला मंद मुस्कान के साथ बोली,
बहन अल्फिया, आपने महान हृदय का परिचय दिया है। क्षमा करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तब बादशाह ने सबको अपने महल चलने का निमंत्रण दिया और कहा, आज हम सब इस विजय और पुनर्मिलन का उत्सव मनाएंगे। मेरी पुत्री लौट आई है, मुझे मेरी पोती मिल गई है और सबसे बढ़कर उस अत्याचारी कंस का अंत हो चुका है। इसके पश्चात सभी वनपथ से होते हुए बादशाह के महल की ओर प्रस्थान करते हैं। और हाँ, कल इस गाथा का अंतिम अध्याय है। बने रहिए। राधे राधे।